In the previous video, I have already explained you the chapter, The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. So in this video, we are going to discuss some important topics related to this chapter, like theme, the central idea of the lesson, title, and the message given by the writer here. So let's first discuss the theme. So the story is based on the experience of people who keep animals as pet. The theme thus deals with the outcome of the interaction between humans and animals. It shows that all animals can adapt themselves to the human way of life. It requires a great deal of patience and skill to train animals to acquire non-destructive behavior. So, ये जो पहली थीम है स्टोरी की वो है इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल. तो इसके अंदर बेसिकली जो दिखाया गया है वो हमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक ह्यूमन और एनिमल जब इंटरेक्ट करते हैं तो उसका आउटकम, उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है. तो जो पूरी स्टोरी है वो बेस्ड है एक इंसान के एक्सपीरियंस के बारे में जो पेट रखता है अपने घर पर. और इसमें ये भी बताया गया है कि बहुत ही पेशेंस और स्किल की ज़रूरत है टू ट्रेन एन एनिमल. और ज़रूरी नहीं है कि कोई एनिमल ह्यूमन वे ऑफ लाइफ को अडेप्ट कर ले जल्दी, उसको जल्दी अपनी दिनचर्या में ले आए और अपनी और नॉन डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर अडेप्ट कर ले, एक्वायर कर ले. नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब जो कोई डैमेज ना पहुंचाए, कोई नुकसान ना करे. So that is very difficult for an animal. So the second theme here is the theme deals with the experience of having a wild animal as pet. The narrator's grandfather brought home a monkey called Toto as he felt pity for the monkey. But the monkey created a lot of trouble for its owner and finally he had to get rid of him. But we should respect animals and keep them in comfort. The experience of an animal lover is depicted in this story. So the second theme is the experience of a animal lover. कि कैसे एक एनिमल लवर ने टोंगा ड्राइवर के पास एक मंकी देखा. ही फेल्ट अट्रैक्टेड बाय दैट मंकी और उसको लगा कि वो उसके पास होना चाहिए क्योंकि ही वॉज फीलिंग पिटी मीन्स ही वॉज फीलिंग सिंपैथेटिक. उसे सहानुभूति आ रही थी उस मंकी के लिए. क्यों आ रही थी? क्योंकि उसको बांधा गया था एक एज यू रिमेंबर उसको बांधा गया था एक कंटेनर के से. तो उसको देख के ही वॉज फीलिंग सिंपैथेटिक अबाउट इट. सो ही बॉट दैट मंकी इन 5 रुपीज़. बट जब उसने देखा कि बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहा है, वो पूरे घर का नुकसान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इन ऑल उसने उस मंकी को वापस उसके ओनर को दे दिया. बट वी शुड always respect animals and keep them in comfort, and the experience of an animal lover is depicted in this story. Let's come to the justification of title of The Adventures of Toto. So title, what is the title? So the title, The Adventures of Toto, indicates directly at the central theme as well as the protagonist. So who is the protagonist? Protagonist मतलब होता है मेन, जिस पर जो पूरी स्टोरी रिवॉल्व होती है. मेन कैरेक्टर को हम प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं. तो इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट, इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है टोटो. तो जो पूरा जो टाइटल है इसका, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, वो क्या इंडिकेट करता है? जो हमारी सेंट्रल थीम है, जो हमारी पूरी स्टोरी जिसके बारे में है, विच इज़ अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, द एडवेंचर ऑफ अ मंकी नेम टोटो. Okay, so Toto, the pet baby monkey, and his numerous adventures. It is about this only. Of course, the title does not clarify who is or what is Toto, but it does rouse the curiosity of the readers, which is one of the characteristics of a good title. In short, the title is suitable for this story. So, एक अच्छा टाइटल क्या होता है? अच्छा टाइटल वो होता है जिसको पढ़कर ऐसा लगे कि हमें ये स्टोरी पढ़नी चाहिए, इसके अंदर क्या है, वो क्यूरियोसिटी आनी चाहिए. तो दैट इज़ अ गुड कैरेक्टर, दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टाइटल. सो इस टाइटल में द एडवेंचर ऑफ टोटो, हमें ये नहीं पता चल रहा है कि टोटो कौन है, क्या है, नहीं पता हमें कुछ. ये हमें रीड करने के बाद ही पता चलता है कि वो एक मंकी है और ये एक एडवेंचर्स ऑफ
टोटो हु इज़ अ मंकी, उसके बारे में ये स्टोरी है. सो ये जो टाइटल है वो एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है रीडर के अंदर, जिससे कि वो इसको पढ़े. सो इन शॉर्ट ये जो टाइटल है वो ये स्टोरी के लिए बिल्कुल सूटेबल है. ओके, सो another justification is grandfather bought a monkey called Toto from a Tonga driver. Since the monkey is a wild animal, it is not suitable to be kept as a pet. Toto was a naughty monkey. All the time he kept creating problems for others. The moment Toto entered the house, he started damaging the house and other things. He pulled out the peg. Peg means hook. Tore wallpapers and author's blazer. He never let other animals live in harmony. Harmony मतलब शांति से, पीसफुली नहीं रहने दिया कभी भी उसने किसी एनिमल को. He proved to be an expensive deal. Proved to be an expensive deal मतलब भारी पड़ गई वो डील, वो चीज़ भारी पड़ गई, वो मंकी जो था उसको ख़रीदना भारी पड़ गया राइटर के लिए. So since the lesson describes the adventures of Toto, the title is appropriate. तो पूरी स्टोरी है उसमें सारे एक एक करके सारे जितने एडवेंचर्स है, सारे इंसिडेंट्स हैं अबाउट टोटो, वही ऑथर डिस्क्राइब करता है. जैसे कि टिकट काउंटर वाला, और स्टार्टिंग किससे हुई थी? स्टार्टिंग हुई थी जब उसने पेग तोड़ दिया था, वॉलपेपर्स फाड़ दिए थे, ब्लेज़र ख़राब कर दिया था. देन उसके बाद नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन था कौन से इंसिडेंट का, कि एनिमल्स को हार्मनी में नहीं रहने दिया. नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन भी टोटो के एडवेंचर का ही था कि कैसे उसको बांधा गया बैग से, टिकट काउंटर में गया, टिकट काउंटर को उसने एक ग्रिन स्माइल दी. फिर उसके बाद अगेन उसका बॉइलिंग वाटर वाला जो था वो वाला एक एडवेंचर. फिर अगेन आगे जब चलते जाते हैं तब वो एक जो पुलाव डिश वाला जो एक एग्ज़ाम्पल था जो उसने उसको खा लिया, वो वाला एग्ज़ाम्पल. तो ये सारे जितने भी पूरी स्टोरी है, दिस होल स्टोरी डिस्क्राइब्स अराउंड द एडवेंचर, describing the adventures of the Toto. So he proved so this lesson describes the adventure of Toto, and that is why the title here is appropriate. Okay, so now what is the message that writer intends to give us? So the writer intends to convey the message that baby animals look cute and we are tempted means attracted to keep them as pet. However, we should not get carried away by their prettiness, because each animal has its own characteristic. Some animals like monkey are very mischievous. Mischievous means naughty. They can cause a great lot of damage if one is not careful with them. So one should not keep animals as pets unless one has adequate information and skill to train and handle them. However, animals thrive better in their natural habitat. Thrive means वो अच्छी तरीके से अडेप्ट अच्छा करते हैं, एडजस्ट अच्छी तरीके से हो जाते हैं अपने ओन नेचुरल हैबिटेट में. नेचुरल हैबिटेट उनकी नेचर है, जहाँ वो रहते हैं ओरिजिनली, जहाँ पे वो रहते हैं, रैदर देन होम. तो एक वाइल्ड एनिमल की जगह घर पे नहीं होती है. और अगर कोई रखता भी है एनिमल, हमेशा में उनकी क्यूटनेस से टेम्प्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दे अल्टीमेटली दे आर वाइल्ड एनिमल. दे विल बी मिस्चीवियस. दे डोंट नो हाउ what is the life of what is human lifestyle. They know their own lifestyle, तो which is natural for them. So हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए कि जो अगर हम कोई एनिमल एज अ पेट रख रहे हैं और जब तक उसकी एडिक्वेट बिल्कुल सूटेबल इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन और स्किल नहीं है टू ट्रेन एंड हैंडल देम, वी शुड नॉट डू दैट, बिकॉज animals feel better in their natural habitat, in their natural living. So the second message which has been given is, the story conveys the message that we should love animals. We should also treat them with respect. Grandfather sees the monkey with a Tonga driver. He wants to keep the monkey in the zoo in comfort. So he buys the monkey and keeps it as a pet. But being a wild animal, the monkey creates a lot of trouble, and grandfather decided that the monkey would be happier with the Tonga driver.
Grandfather treats Toto with love and concern. So this lesson gives a message about animal rights and animal welfare. So ये जो पूरा लेसन है उसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो देता है, वो है एनिमल राइट और एनिमल वेलफेयर, कि हमें हमेशा एनिमल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमेशा जो एनिमल है उसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, लव और अफेक्शन के साथ ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली दे ऑल्सो हैव फीलिंग्स, दे ऑल्सो हैव इमोशंस. सो जैसे इसमें एक एग्जाम्पल था कि जब वो नहाता था और वो पूरा जो प्रोसीजर होता था, गर्म पानी में जाना, फिर उसके बाद उसको भाग के जाना, अगर उसको उस पर कोई हंस देता था उस टाइम पर तो उसको बुरा लग जाता था, ही गेट हर्ट्स. सो ही इज़ नॉट अ पर्सन, ही इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, बट स्टिल एनिमल्स ऑल्सो हैव फीलिंग, दे कैन ऑल्सो गेट हर्ट. सो उनको हमेशा लव और अफेक्शन के साथ पालना चाहिए. और जब ग्रैंडफादर ने भी उसको लव और अफेक्शन के साथ पाला, बहुत कंसर्न दिखाई हर चीज़ में, उसको एडजस्ट करवाने के लिए हर एक तरीका अपनाया, बट जब वो नहीं हुआ, जब उसकी मिस्चीवियस बढ़ती रही, तो ही थॉट कि वो अपने टोंगा ड्राइवर जिसके साथ वो पहले ओरिजिनली रहता था, उसी के साथ शायद वो बिल्कुल सही है, उसी के साथ शायद वो रह सकता है, शायद वो ही विल बी मच मोर हैप्पियर. सो दैट्स वाई ही रिटर्न्ड हिज मंकी. और उसने अपना लॉस भी कराया, 5 रुपीज़ में उसने ख़रीदा और 3 रुपीज़ में उसने बेच दिया वो मंकी उसी टोंगा ड्राइवर को. बट स्टिल उसने क्यों बेची ये चीज़, क्यों करा? ही वॉज टेम्प्टेड विद हिज क्यूटनेस, ही वॉन्ट्स टू कीप दैट मंकी, बट स्टिल he sold that monkey to the Tonga driver because he wants Toto to be happy. He wants that monkey to be happy and live in happiness and concern. Okay, so now I'm going to end this video here. So I want you to go through the message, theme and the justification of the title. Read the chapter once, read the question answers, and if you have any doubt, you are free to ask. Thank you.